अस्सलाम वालेकुम। ये जो बेकरी का स्टॉल आप देख रही हैं, पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों में इस तरह के दर्जनों स्टॉल्स मौजूद है इसी ब्रांड के। इसके 2 नाम हैं, एक लवन के नाम से भी और क्रीमर के नाम से भी, और इसने एक ही स्टॉल से आगाज़ किया था। अब जिसमें सबसे अच्छी बात है ना इस ब्रांड की, वो ये है कि इन्होंने बजाय सारे पैसे एक ही दुकान में लॉक करने के और एक जगह बैठ के फिर दुआ करने की कि कस्टमर्स आ जाएँ, इन्होंने वो जगह चुनी जहाँ पे कस्टमर पहले से आ रहे थे, यानी कि जहाँ पे रश ज़्यादा था। वहाँ पे इन्होंने इस तरह का एक स्टॉल लगाया जो तकरीबन 1.5 से 2 लाख में आपका इस तरह का एक स्टॉल लग जाता है, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपनी सेल जनरेट की। और शुरू में इन्होंने वो आइटम्स रखे जो कि वायरल थे, जैसे आपके पास ड्रीम केक हो गया, चोको फज हो गया, लोटस चीज़ केक हो गया। इसके अलावा आपके पास संडेज़ काफ़ी मशहूर है, और ये वो आइटम्स हैं जो लोग इनसे बार-बार लेकर जाते हैं। और ये सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि क्योंकि इन्होंने शोकेस लगा रखे हैं, तो इनको ना दुकान का किराया देना पड़ता है बहुत ज़्यादा। शोकेस का किराया तकरीबन आपको 50-60 हज़ार रुपये देना पड़ता है उस दुकान को जहाँ पे आपने लगा रखा है। तो वो जो आपको लाख रुपए लगते हैं एक दुकान के किराए में, वो बच जाते हैं। बिजली का आपका बिल बच जाता है, बाकी जो मेंटेनेंस के खर्चे हैं वो सब बच जाते हैं। तो वो सारे खर्चे बचा के इससे उनकी प्राइसेज़ भी कम हो जाती है और डिस्काउंट लगाने का इनको काफ़ी ज़्यादा चांस मिलता है। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका ड्रीम केक हो गया जो बाकी बेकरीज़ पे काफ़ी महँगा मिलता है। तो ये मिडल क्लास के लोगों को इन्होंने टारगेट किया और उनके लिए चीज़ें अवेलेबल की। अब क्योंकि मिडल क्लास का जो तबका है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उससे उनकी जो सेल्स थी वो बहुत बढ़ गई, क्योंकि जो प्राइसेज़ अफोर्डेबल थी। तो इस तरह से इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया। साथ इन्होंने एक डिस्काउंट्स ऑफ़र किए, प्रोमोज़ ऑफ़र किए, जिससे इनका काम मज़ीद बढ़ता गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम लोग अक्सर इग्नोर कर जाते हैं जो नए बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वो ये है कि इन्होंने सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। इनके इंस्टाग्राम पे इनकी आप देखें अच्छी खासी रीच है। इनके अलग-अलग पेज बने हुए हैं, यानी क्रीमर्स का अलग पेज बना हुआ है, लबन का अलग पेज बना हुआ है, और अब ये पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों में ऑपरेट कर रहे हैं और मज़ीद फैलते जा रहे हैं। तो आप भी इसी बिज़नेस मॉडल को अपना सकते हैं। बजाय आप लाखों रुपए जो लगाने के, या आपके पास अगर पैसे नहीं भी हैं, तो आप तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए में आप इस तरह का एक शोकेस लगा सकते हैं, और इसी शोकेस के अंदर आपका फ्रिज बना होता है, यानी कि वो खाना आपका जो होता है उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ठंडे रहते हैं। स्टार्ट आपने करना है बहुत कम प्रोडक्ट्स से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चोको फज है वो अच्छा बना सकते हैं, आप लोटस चीज़ केक अच्छा बना सकते हैं। तो आपने 3-4 इस तरह के केक्स देने जिनको आप अच्छा बना सकते हैं, उनकी आपने वीडियोज़ लगानी है। उनको आपने टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, इसके अलावा बाकी प्लेटफ़ॉर्म से आप इनको अपलोड करना है। आप जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बुला सकते हैं, उनसे आप कोलैब कर सकते हैं। और जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी अच्छी बात ये होती है कि आपसे पैसे कम चार्ज करते हैं, चार्ज ही नहीं करते आपको। क्योंकि वो भी ग्रो कर रहे होते हैं और आपको भी ग्रोथ चाहिए होती है, तो उससे दोनों काम बन जाता है। और तीसरा इसमें आपने चीज़ करनी है कि आपने क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा आपने फ़ोकस करना है, क्योंकि अगर आप एक ब्रांड बनना चाहते हैं और आपकी क्वालिटी अगर मेंटेन ना रहे, तो इससे आपका काम ख़राब होगा। तो इस तरह से आप 2026 के अंदर अपनी बेकरी का आगाज़ ले सकते हैं। और इसके बाद आपने ये करना है, जब आपका काम चल पड़ेगा, जैसे इन लोगों ने किया क्रीमर्स और लबन वालों ने, कि जब उनका काम चल पड़ा, अब इनके पास सर्टिफाइड शेफ़्स हैं, यानी कि वो शेफ़्स जो कि बहुत अच्छी इदारों से तैयार वो सीख के आते हैं, और अब जो वो केक बना रहे हैं, जो बाकी इनकी जो बेकरी के आइटम्स हैं वो इतनी ज़्यादा कमाल की हैं कि इनका रश लगा रहता है। अब इनकी जो नई ब्रांचेस खुल रही है बाकी जगहों पे, वहाँ पे लोग एक दफ़ा आते हैं तो बार-बार आते हैं। तो इसी मॉडल को आपने फॉलो करना है। और इसके अलावा अगेन जो आपको खर्चा चाहिए तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया, आपको 3 से 4 आपको प्रोडक्ट्स चाहिए। आपने ऐसी चीज़ें बनानी जो वायरल हो जाएँ फ़ौरन से। आपने फूड पांडा पे अपना अकाउंट खोलना है, वहाँ पे अपने पोर्टल पे जाना है, वहाँ से आप सेल्स ला सकते हैं। आप इसके अलावा होम डिलीवरी ऑफ़र कर सकते हैं। अपने अच्छे से बॉक्सेस बनवा लें जिस पे आपके ब्रांड का नाम प्रिंट किया होगा, और वहाँ से आप अपनी सेल्स का आगाज़ करेंगे, तो आपका आहिस्ता-आहिस्ता खुद ब खुद एक ब्रांड बनता जाएगा। तो ये तो एक अच्छा आइडिया था मुझे लगा। अब ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं, जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं, ये ब्रांच है इधर स्टार मार्केट में, G7 इस्लामाबाद के अंदर। इस तरह की और बहुत सारे ब्रांचेस मौजूद हैं आपके पास कमर्शियल में, रावलपिंडी के अंदर और बाकी जगहों पे। तो उनका काम माशाल्लाह फैलता जा रहा है। और अब वो जो बंदा है जो खुद ओनर है, अब वो खुद तो नहीं बैठता दुकान पे, अब उन्होंने अलग इस जगहों पे क्या किया हुआ है कि इस तरह के आगे वर्कर्स बिठाए हैं, और एक वर्कर की जो तनख्वाह होती है तकरीबन 50,000 के आस-पास होती है, कि दुकान का किराया या स्टॉल का किराया तकरीबन 60,000 रुपये हो गया, और बाकी जो उसका रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया, फिर जो शेफ़्स की जो पे है वो आप निकाल लें, फिर जो ड्राइवर जो सारा खाना लेकर आ रहा है, जो डिलीवरी कर रहा है, उसे उसका खर्चा हो गया, बाकी पैकेजिंग का खर्चा। तो ये सारे खर्चे निकाल के इनकी इतनी ज़्यादा बचत हो रही है माशाल्लाह, कि ये भी ना सिर्फ़ उनकी अपनी इनकम जनरेट हो रही, बल्कि वो साथ स्केल भी करते आ रहे हैं। तो इस तरह से आप बिज़नेस करते हैं, स्मार्ट तरीके से बिज़नेस करते हैं, पैसे फँसाते नहीं अपने, बल्कि आप फैलते हैं। आप देखते हैं कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की डिमांड ये थी कि कम खर्चे में उनको अच्छी खाने की चीज़ मिले, उनको वो मिल रही है। तो सब आप 2026 के अंदर अपनी बेकरी का आगाज़ कर सकते हैं, आप ऑनलाइन आगाज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे स्टॉल लगा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।